अब जाकर के बड़ी खबर ये आई है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे भी हो गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूरे मुद्दे को लेकर दिलीप दास जी महाराज हैं। महाराज जी, ये जो इस्तीफा है इसको किस नजरिए से आप लोग देख रहे हैं? हाँ, इसको देख रहे हैं केवल लिपापोती की जा रही है, तो केवल एक औपचारिकता, राम भक्तों को, देश को गुमराह किया जा रहा है। इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। इसमें तो अभी ये छोटे छोटे प्यादों को पकड़ा जा रहा है। इसमें जो बड़ी मछलियाँ और मगरमच्छ हैं अभी उनका पकड़ा जाना बाकी है। इसको केवल एक जले पर नमक रगड़ने जैसा है। इसमें जो बड़े लोग हैं, इस सबसे पहले तो इस ट्रस्ट को नष्ट किया जाए, क्योंकि भ्रष्ट हो चुका है, और इसको नष्ट करके एक नए ट्रस्ट का निर्माण किया जाए, पूज्य धर्माचार्यों के, पूज्य संतों के नेतृत्व में जो संचालन करें। महाराज जी, देखा जा रहा था जिस तरीके से पूरा चीजें चल रही थी, घटनाक्रम चल रहा था, तमाम साधु संतों ने ये आरोप लगाया कि 8 लोग जो एफआईआर में नाम दर्ज किए गए हैं वो 8 नहीं, वो संख्या बढ़नी चाहिए थी, और क्योंकि बड़ी चीजें लग रही। तो आपको क्या लगता है? हाँ, बहुत बढ़ेगी। इसमें बहुत सारे लोग होंगे, सैकड़ों लोग इसमें शामिल हैं। ये बंदर बांट हुआ है, तो बंटवारे में कोई गड़बड़ी हो गई, इसलिए इनका लीकेज हो गया। जैसे पेपर लीक होता है वैसे बंटवारा लीक हो गया, इसलिए पोल खुल गया। बाकी तो इसमें बहुत सारे लोग आएंगे जब इसकी निष्पक्ष जांच होगी, और इसकी निष्पक्ष जांच तभी हो सकती है जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसको संज्ञान में लेगा। सरकारें नहीं इसका निष्पक्ष जांच कर सकती, इसलिए नहीं कर सकती हैं कि इस ट्रस्ट का गठन ही सरकार के द्वारा किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय आने के बाद भारत सरकार को निर्देशित किया था कि एक ट्रस्ट का निर्माण करिए और उस ट्रस्ट का गठन करिए और राम मंदिर का निर्माण करिए। तो भारत सरकार के द्वारा ही गठित किए गए। जो चोर बैठाए गए तो इन्हीं लोगों द्वारा बैठाए गए हैं, इन्हीं के चोर हैं, और यही जांच करेंगे? ये नहीं हो सकता। जांच का अगर निष्पक्ष जांच होनी है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नेतृत्व में, जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने इसका निर्णय सुनाया, विराजमान रामलला के पक्ष में फैसला सुनाया, विराजमान रामलला का मंदिर भव्य दिव्य तरीके से निर्माण हो, और सर्वोच्च न्यायालय ने सोचा जब भारत सरकार के द्वारा निर्मित होगा तो अच्छे ढंग से होगा, पर चयन गलत लोगों का हो गया। इसमें जो गलत लोग डाल दिए गए, वास्तव में इसमें सभी लोग गलत हैं। इसमें किसी का पूरा ट्रस्ट भ्रष्ट है। ये तो इनका सम्मान बचाने के लिए हमारे संतों ने जब धरना दिया तो अंतिम में, इस ट्रस्ट में नहीं, अंतिम में सप्लीमेंट्री बना करके हमारे परम पूज्य अयोध्या के गौरव नहीं, वैष्णव समाज के गौरव परम पूज्य नित्य गोपाल दास जी महाराज को तब सप्लीमेंट्री में डालकर उनको अध्यक्ष बना गया। पहली वाली डीड में तो उनका नाम ही नहीं आया। क्यों? केवल भ्रष्ट लोग डाले गए, क्योंकि संतों के साथ छल हुआ, संतों के साथ धोखा हुआ। लड़ाई कौन लड़ा? लड़ाई संतों ने लड़ा, लड़ाई पूज्य संतों ने लड़ा। लड़ाई अयोध्या के हनुमानगढ़ी के पूज्य संत बाबा अभिराम दास जी महाराज ने प्रारंभ किया। वैसे तो लड़ाई 492 वर्षों की है, लेकिन अभी जो विराजमान रामलला हैं, जिनके पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है, ऐसे विराजमान रामलला 1949 में प्रकट हुए। 23 दिसंबर को रात 12 बजे अयोध्या हनुमानगढ़ी के संत बाबा अभिराम दास जी महाराज ने प्रकट कराया, और जिनके द्वारा यह आंदोलन चला, संतों ने आंदोलन चला, उनके शिष्य पूज्य धर्मदास जी महाराज लड़े, पूरा संत समाज लड़ा। फिर उसके बाद विश्व हिंदू परिषद को सहयोगी बनाया गया, और सहयोगी बनकर के इन्होंने कब्जा कर लिया इस पर संतों का। आप कह रहे हैं कि अभी तक जो ट्रस्ट था, हाँ, उस पे कब्जा था, वो भ्रष्ट था, भ्रष्टाचार हो रहा, आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है। आरोप नहीं, ये सही है, जमीनों में घोटाला हुआ है। हाँ, क्योंकि विराजमान रामलला मालिक ही नहीं है, संतों का इसमें कोई स्थान नहीं है, अयोध्या वासियों का कोई स्थान नहीं है, अयोध्या के स्थानीय लोगों का कोई मतलब नहीं है। तो कौन फिर इसमें? ट्रस्ट में तो गोपाल राव थे कि दलित थे, तमाम लोग थे, पूरी सारे समाज। गोपाल राव की बात नहीं, मैं आपके एक प्राइम न्यूज चैनल के माध्यम से मैं देश से बड़े आदर पूर्वक, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बड़े आदर पूर्वक हम निवेदन करते हैं, भ्रष्टाचार या तो ब्यूरोक्रेसी में है या तो राजनीति में है। राजनीतिक लोग और ब्यूरोक्रेसी के लोग इस ट्रस्ट से दूर रहें। ये ट्रस्ट पूज्य धर्माचार्यों का होना चाहिए, संतों का होना चाहिए। उनके संरक्षण में, उनके सहयोग में देश के राजे रजवाड़ों को लगाया जाए। ये जिन राजे रजवाड़ों ने देश की आजादी के लिए, इस देश को खड़ा होने के लिए, जिन लोगों ने अपने अपने राजे रजवाड़ों का त्याग कर दिया, अपने राजे रजवाड़ों को दान कर दिया, उन्होंने विलय कर दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर, ऐसे राजे रजवाड़ों जो मठ मंदिर बनाते हैं
बना करके संत महात्माओं को बैठाकर उनके चरणों में हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और उनके द्वारा संचालन होता है। ये दरिद्रों का काम नहीं है, ये लुटेरों का काम नहीं है, ये राजाओं और महाराजाओं का काम है। राजा मतलब देश के राजे रजवाड़े राजपूत जो भगवान राम के वंशज हैं, जिस वंश में भगवान राम का अवतार हुआ, वो देश के राजे रजवाड़े अभी हमारे देश में राजे रजवाड़े हैं। मेवाड़ में महाराणा प्रताप के वंशज हैं। महाराणा प्रताप स्वयं भगवान राम के वंशज हैं, सूर्यवंशी हैं। ऐसे महाराणा प्रताप हैं, हमारे यहाँ राजा भैया हैं, अमेठी है, तमाम सारे ऐसे ऐसे बड़े राजे हैं। इन राजे रजवाड़ों जिनके पास रियासतें हैं, जो मतलब लूटेंगे नहीं, जो चोरी नहीं करेंगे। अपना इन भूजा चोरों के लिए ट्रस्ट बनाया जाए, जो जीवन भर मांगते दूसरे के यहाँ खाते चले आए, एक बार देख करके कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, या खाए बहुराए या पाए बहुराए हैं। इन लोगों की वही स्थिति हो गई। इसलिए इसको तुरंत तत्काल प्रभाव से माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, व्यक्तिगत की तरफ से भी, अयोध्या वासियों की तरफ से, पूज्य संतों की तरफ से, सनातन धर्मावलंबियों की तरफ से और करोड़ों करोड़ों राम भक्तों की तरफ से इस भ्रष्ट ट्रस्ट को नष्ट किया जाए, अयोध्या वासियों के कष्ट को दूर किया जाए और नए ट्रस्ट का निर्माण किया जाए। संतों और राजाओं के, राजे रजवाड़ों के निर्देशन में संत का संचालन हो और पूजा अर्चना अयोध्या हनुमानगढ़ी की परंपरा में हो, जैसे पहले 1949 से लेकर के और राम जन्मभूमि को रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने तक आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज जो मुख्य पुजारी थे, बाबा अभिराम दास जी महाराज के शिष्य थे, हनुमानगढ़ी के थे, उसी परंपरा में पूजा हो। जैसे हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना होती है, वैसे हनुमानगढ़ी में अखाड़े द्वारे की व्यवस्था बनाई जाए, पूजा अर्चना इनके द्वारा हो, लेकिन ट्रस्ट का संचालन पूज्य संत धर्माचार्यों के, अयोध्या के स्थानीय लोगों के और भारत के राजे रजवाड़ों को, मैं नाम ले रहा हूं, मेवाड़ के लोगों को बुलाया जाए, कौन राजा भैया को बुलाया जाए। राजा भैया का नाम आप ले रहे हैं? हाँ, मैं ले रहा हूँ। इधर इस क्षेत्र के प्रभावशाली हो जाएगा, प्रभावशाली व्यक्ति हैं। विवाद नहीं हो जाएगा, सवाल बिल्कुल नहीं हो। राजा भैया का समर्थन सूर्यवंशी करेंगे, रघुवंशी करेंगे, परिहार करेंगे, जितने भी राजपूत हैं। फिर एक आरोप नहीं लगेगा कि जिस तरीके से तमाम विपक्षी लोग आरोप लगाते थे, विपक्ष आरोप नहीं लगाने लगेगा? इसमें पक्ष कह रहा हूँ, राजनीति से और राजनेताओं से और सरकारी लोगों से इस ट्रस्ट को दूर रखा जाए। संत धर्माचार्य और राजे रजवाड़े जिनको खाना नहीं है, जिनको समर्पित करना। तो राजनीति से तो राजा भैया भी जुड़े हैं। राजा भैया को राजनीति से मैं जनसत्ता दल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भद्री स्टेट की बात कर रहा हूँ, मैं कुंडा स्टेट की रियासत की बात कर रहा हूँ। इसमें रियासत मिलाए जाए, इसमें रियासतों को जोड़ा जाए, मेवाड़ रियासत को जोड़ा जाए, जोधपुर रियासत को जोड़ा जाए, जयपुर रियासत को जोड़ा जाए, भदरी को जोड़ा जाए, हमारे यहाँ दियरा स्टेट है इनको जोड़ा जाए, गोंडा है, ये आसपास के जो राजे रजवाड़े जिनको खाना नहीं है, जिनको लूटना नहीं है, जिनको रामलला के नाम पर अपना न्यौछावर कर देना है, अपना समर्पण कर देना है और रामलला के मर्यादा के लिए, रामलला की मर्यादा की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कर देना है, ऐसे लोगों को लगाना है। इन भूखमंगों को, भूजा चोरों को, लुटेरों को जो भ्रष्ट कर रहे हैं, जो कष्ट दे रहे हैं राम भक्तों को, अयोध्या वासियों को, उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, सबको भंग किया जाए। इस्तीफा आपको सही नहीं लग रहा है? इस्तीफा तो केवल एक मात्र छलावा है, बड़ी कार्रवाई है। अभी तो एक इस्तीफा की खबर तो चल रही है, लेकिन अभी अध्यक्ष जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जब तक अध्यक्ष जी का हस्ताक्षर करके मीडिया में वायरल नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग नहीं मानेंगे। और मैं तो निवेदन करता हूं, अध्यक्ष जी बर्खास्त करें, इस्तीफा नहीं, बर्खास्त। इनको बर्खास्त किया जाए और इनको सबको जेल में डाला जाए पहले। कितनी संलिप्तता आपको लगती है? इसमें बड़ा गिरोह है, बड़ी गैंग है, लुटेरों की गैंग, जिन्होंने जमीन में लूटा, जिन्होंने बनवाई में लूटा, हर जगह इन्होंने अरे ये तो जानते नहीं, अयोध्या की 40 फीट नीचे की जमीन तो खरीद के बेच दी गया इन लोगों ने, तो खोद करके वहां तो पत्थर डाल दिया गया। जो रामलला का गर्भगृह था, जो विराजमान थे, वहां की मिट्टी मजबूती के नाम पर, इसके नाम पर अयोध्या वासियों को बेवकूफ बना करके मिट्टी खोद करके ले जा करके राम सेवकपुरम में रख करके पैकेट है उसका,
वितरण कर रहे बड़ा हैं। सवाल खड़े कर रहे हैं। जो बात बड़ा आप बता- सवाल, मैं- जो बात आप बता रहे विवाद हो जाएगा। आप गली गली में घूमिए, आप न्यूज है, अब आप रिपोर्टर है ना, आपका काम है सच्चाई दिखाना, आपका काम है रिपोर्टिंग करना। आप मेरी बात पर भरोसा मत करिए, मैंने आपको बताया ना, आप जाकर के देखिए। अयोध्या रामलला की जन्मभूमि गर्भगृह जहाँ थी, वहाँ की माटी खोद करके यहाँ से कारसेवकपुरम में डंप हो गई। वहां हाँ? सुनिए पहले। और एक अयोध्या जो इतना भ्रष्टाचार का इन लोगों ने अड्डा बना, पैसा वहां इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? अयोध्या में हजारों मंदिर हैं, सब में राम जानकी विराजमान है, सब में भगवान राम विराजमान है। उस पैसे से तो इनको अयोध्या और अयोध्या के मठ मंदिरों और अयोध्या वासियों को चमका देना चाहिए। आप एक सवाल मैं इसलिए आपको टोक रहा हूँ कि आपने एक बड़ी बात कही है। हाँ। आप कह रहे हैं जो गर्भगृह है, हाँ। जो वहाँ की पवित्र मिट्टी है, क्योंकि रामलला वहीं पर, उसी को लेकर के इतनी लंबी लड़ाई थी, हाँ। 500 साल की लड़ाई थी, वो मिट्टी वहाँ पर नहीं है। कई 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 फीट नीचे तक खुदाई होकर के वहां से मिट्टी निकाल ली गई भाई, उसमें पत्थर डाला गया, उसमें तो उसी को तो एक लड़ाई थी। हाँ, वो तो मिट्टी डाल, यही ना इन्होंने अपने मन से किया। तो संत ने विरोध नहीं किया, आप लोगों ने विरोध नहीं किया? हम लोगों ने अनुरोध किया, पर उसको विरोध का नाम दे करके हमारी बात को सुना कहाँ गया। सारी मीडिया, सारी सरकार, सारे लोग, सारे अधिकारी तो चंपत राय के इशारे पर चल रहे थे। सारे लोग तो चंपत राय ने कह दिया था। हाँ, चंपत राय ने कह दिया था अयोध्या वासियों को कोई महत्व। चंपत राय ने तो यहाँ तक बदतमीजी की थी कि अयोध्या की किसी माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि जो मेरी मुझको रोक सके, मुझको टोक सके। ऐसी उन्होंने बदजुबानी की थी। चंपत राय ही यहाँ के होंगे, डीएम उनके इशारे पर, एसपी उनके इशारे पर, प्रशासन उनके इशारे पर, उनको छोड़ो टिन्नू यादव के इशारे पर चल रहे थे। क्या उन अधिकारियों के बेचारे का दुर्भाग्य रहा होगा कि सरकार के शासन के सत्ता के दबाव में ड्राइवर वाकी टाकी से निर्देशित कर रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य, कितना बड़ा हादसे का विषय है। उन अधिकारियों की आत्मा से पूछो जिनको टिन्नू गाइड कर रहे थे। उन अधिकारियों से पूछो, उन सेना के अधिकारियों से पूछो जिनकी रामलला में ड्यूटी लगी हुई है, और उनका गाइडेंस कौन कर रहा था? टिन्नू यादव, घोटालेबाज, चंपत राय का ड्राइवर है। उन अधिकारियों का बेचारे का क्या दुर्भाग्य रहा होगा, जिनको ये निर्देशित कर रहा था, जिनको ये गाइडेंस कर रहा था, है? इसमें सरकार से गठन करने में गलती हो गई, हल्के लोगों को लगा दिया। जिन लोगों ने कभी इतना बड़ा काम नहीं संभाला था जीवन में, उनको संभाला दिया। इसलिए सरकार अपना प्रायश्चित करे और भारत सरकार तुरंत इस ट्रस्ट को नष्ट करके और पूज्य संत धर्माचार्यों से, अयोध्या वासियों से क्षमा मांग करके और उनसे आग्रह करे, महाराज मंदिर हमने बना दिया, मंदिर हमने बनवा दिया, श्रेय ले रहे हैं ना, वो श्रेय ले जाए, कहते मंदिर हमने बनवा दिया। अब पूज्य संत धर्माचार्य आगे आकर के कृपा करके इसका संचालन करें और भगवान राम की मर्यादा को निष्कलंकित रखते हुए और राम जन्मभूमि को एक प्राण प्रतिष्ठा संतों के द्वारा हो, और फिर देखिए आनंद। आपको लगता है जो बात आप कह रहे हैं, अगर संतों का इसमें वो इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो क्या तस्वीर बदलेगी? तस्वीर पूरी बदल जाएगी। हमारे अयोध्या की तस्वीर देख लो, हनुमानगढ़ी की तस्वीर देख लो, संतों की भूमिका हो जाएगी तो रामलला सबके हो जाएंगे। जब अभी किसके हैं? अभी भाजपा के हैं, अभी आरएसएस वालों के हैं, अभी विश्व हिंदू परिषद वालों के हैं, अभी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के हैं और उनके चमचों के हैं। अभी संतों के नहीं है, अभी सबके नहीं है, अभी अयोध्या वासियों की नहीं है। अभी अयोध्या वासी राम को नहीं मानते, वो सब मानते कि तो एक पार्टी विशेष के, एक संगठन विशेष के हैं। राम जिस दिन रामलला संतों को सौंपे जाएंगे, जिस दिन संतों का ट्रस्ट बनेगा, उस दिन रामलला सबके हो जाएंगे, तो पूरे देश के हो जाएंगे, पूरे विश्व के हो जाएंगे, सनातन धर्म। क्योंकि भगवान राम किसी धर्म के, किसी राजनीतिक दल के, किसी के नहीं है। राष्ट्रीय मंगलम करोति इति रामः, जो संपूर्ण राष्ट्र को मंगल करने वाला है, उसे राम कहते हैं। दुनिया ने क्या कहा था कि राम मंदिर का निर्माण नहीं, ये राष्ट्र मंदिर की आधारशिला रखी गई है, ये राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो किसके साथ धोखा हुआ? राष्ट्र के साथ धोखा हुआ। ये राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जो इस्तीफा देकर के बचना चाह रहे हैं, इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह, क्योंकि राम मंदिर राष्ट्र मंदिर था और राष्ट्र मंदिर की संपत्ति को अमानत में खयानत करने का जो अपराध है वो राष्ट्रद्रोह का है, जिसके लिए फांसी के अलावा और कोई सजा नहीं हो सकती। इन पापियों के ऊपर राष्ट्रद्रोह। अगर राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है, अगर भगवान राम राष्ट्र पुरुष हैं, अगर भगवान राम राष्ट्र के नायक माने जाते हैं, अगर राम राज्य की परिकल्पना देश करता है,
तो इसमें अमानत में खयानत करने वाले लोग राष्ट्रद्रोही हैं। इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाए और राष्ट्रद्रोह की जो सजा बनती है वो सजा इनको दी जाए। तब अयोध्या के संत, तब अयोध्या वासी और तब करोड़ों करोड़ों राम भक्तों की आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। ये मेरा अंतिम बयान है। महाराज जी, आखिरी सवाल ये है कि क्या इसको लेकर के संत समाज बैठक करेगा? कुछ संतों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर के हम बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, उसमें निर्णय लिया जाएगा, जिससे कि अगला अगर ट्रस्ट होता है तो उसमें संतों की जगह दी जाए। संत समाज इसका नेतृत्व हनुमानगढ़ी कर सकता है, बाकी संतों पर हमको भरोसा नहीं है। या तो योगी जी आगे आवे, योगी जी नेतृत्व, और योगी जी को नेतृत्व करना चाहिए। योगी जी को इसलिए नेतृत्व करना चाहिए कि उनके पूज्य गुरुदेव परम पूज्य ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी महाराज और उनके पूज्य गुरुदेव यानी योगी जी के दादा गुरु जी परम पूज्य ब्रह्मलीन पूज्य दिग्विजयनाथ जी महाराज जो इस राम जन्मभूमि आंदोलन को 1949 से आंदोलन में जुड़े हुए थे, इनकी पीठ जुड़ी हुई है। राम मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं। ये तो शासन सत्ता के संवैधानिक व्यवस्था के कारण बेचारे मौन हैं, वो कैसे झेल रहे हैं। मैं कहता हूं, सत्ता को मारो गोली, सत्ता को मारो लात कल्याण सिंह की तरह, और आओ संतों का नेतृत्व करो और भगवान राम की मर्यादा की रक्षा करो। योगी जी, अगली कुर्सी आपकी प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन इस कुर्सी को ठोकर मारना पड़ेगा और चोरों को बाहर लाना पड़ेगा। और जब आप राम को और संतों को प्रतिष्ठित कर देंगे तो ये तो आपको तो और ये प्रतिष्ठा आप इशारा कर रहे हैं कि अगर इस फैसले की घड़ी में कड़ा फैसला ले लिए तो 2027 पक्का है। 27 की बात, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। योगी जी को, इस देश को पादुका की जरूरत है। 14 साल है भारत की कुर्सी, भारत के सिंहासन को खड़ाओं ने चलाया, भगवान राम की पादुका ने चलाया। भगवान राम की चरण पादुका ये दुनिया का पहला इतिहास है कि 14 साल तक शासन एक खड़ाओं के द्वारा चलाई गई। खड़ाऊ स्थापित थे सिंहासन पर और राष्ट्र का संचालन चल रहा था। मैंने तो महापुरुषों से, संतों से यहाँ तक सुना कि भगवान राम की पादुका का जो संचालन था वो राम राज्य से बेहतर था, उसी को राम राज्य कहा गया। राम के सामने उतना बढ़िया राज्य नहीं हो पाया, तो लोग अपवाद शुरू कर दिए, टीका टिप्पणी शुरू कर दिए। लेकिन जब तक भगवान राम की पादुका ने शासन किया तब तक इस देश को राम राज्य कहा गया। और भरत जी महाराज इसका, भरत जी मतलब संत संचालन कर रहा था भगवान राम की पादुका के भरोसे। इसके दो भाव हैं, एक तो संत त्याग के भाव से चलाएगा और दूसरा पादुका मतलब खड़ाऊं, इन चोरों के खटखट खटखट मारने के लिए। पादुका मतलब सन्यासियों का शासन होना या तो पादुका चोरी हो गई, यहाँ तो पादुका चोरी हो गई। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, छोड़ दें, योगी जी कुर्सी को ठोकर मारे और उस पादुका लेकर के बढ़े दिल्ली की तरफ। पादुका को निकाले जहां छुपाया गया है और उस पादुका को लेकर के, राम की पादुका को लेकर के दिल्ली तक प्रस्थान करें। हाँ, केवल आप लोग खड़े हैं साथ में, पूरा संत समाज भारत का सनातन धर्मावलंबी सारे लोग योगी जी को दिल्ली भेज रहे हैं। हाँ, लेकिन इस पादुका को निकालने के बाद, इन भ्रष्टाचारियों को हटाने के बाद, उत्तर प्रदेश की कुर्सी को कल्याण सिंह की तरह ठोकर मारने के बाद दिल्ली की कुर्सी तो अपने आप लुटेरे छोड़कर भागेंगे। तो बिल्कुल देखिए, ये दिलीप दास जी महाराज थे, इन्होंने तमाम बातों को लेकर के अपनी बात रखी है और जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, इसको ये कह रहे हैं ये केवल छलावा है, ये कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ मिश्रा, प्राइम न्यूज, अयोध्या।